वक्फ कानून सदन से पारित होने के बाद देश के कई ऐसे राज्यों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक को सदन में पेश किए। सदन में काफ़ी लंबे समय चर्चा होने के बाद लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़ा, जबकि बिल के विपक्ष में 232 वोट पड़ा। लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा में भी वक्फ बिल पर विपक्ष को बोलने के मौका दिया गया, लेकिन राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन विधेयक बहुत आसानी से पारित हो गया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़ा, जबकि बिल के विपक्ष में मात्र 95 वोट पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास इस बिल को भेजा गया और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बिल को मंजूरी दे दिए। अब ये बिल कानून बनकर तैयार हो गया है और पूरे देश में लागू कर दिया गया है। पूरे देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद देश के कई ऐसे राज्यों में वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसी में से भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिलों में इस कानून के खिलाफ हिंसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चल गया, जबकि 15 पुलिसकर्मी हैं जो पूरी तरीके से घायल हो गए। इस हिंसा में शामिल तकरीबन 150 लोगों को गिरफ्तारी किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिलों में वहाँ पर रहने वाले हिंदू धर्म के लोग हैं जो ये दावा किए हैं कि सरकारें वक्फ बिल को पास किए हैं, उसी वजह से मुसलमान हैं जो हम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे घर तोड़ दिए और हमें अपने ही घर से बाहर निकालकर हमारे घरों में आग लगा दिए, मेरे गले पर चाकू रख दिए, बहुत मुश्किल से अपने जान बचाकर भागे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिलों में हिंसा भड़कने से वहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग रहते थे जो बड़ी संख्या में पलायन कर मालदा चले गए। हिंसा इतनी तेजी में भड़की कि हिंदू धर्म के लोग हैं जो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिलों में जहां वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब जांच रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि इसके पीछे बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ हो सकते हैं, यानी कि बांग्लादेश के हाथ हो सकता है। मुर्शिदाबाद से लेकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर खुला हुआ है और यहाँ से दोनों ही देशों में बहुत आसानी से आवाजाही होती है। जहां सरकार है जो पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड में विपक्ष के खिलाफ ये सवाल उठाए थे कि बांग्लादेश के लोग हैं जो भारत में घुसपैठ कर रहे थे, इसकी जानकारी सरकार को भी पास था, लेकिन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा नहीं बढ़ाया गया। आज जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिलों में जहां वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़की, तो उसके पीछे बांग्लादेश कट्टरपंथियों संगठनों का नाम सामने आया है और जांच में एक खुलासा हुआ है। लेकिन क्या सरकार को जब जानकारी थी कि बांग्लादेश के लोग भारत में घुसपैठ कर रहे थे, तो क्या भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा नहीं बढ़ाना चाहिए? पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिलों में वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़का, उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कहें कि वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो आगे ये भी कहें कि मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं कि वह किसी भी अमानवीय कानून को इजाज़त न दें और अपनी गृह मंत्री पर नज़र बनाकर रखें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कहें कि अगर तृणमूल कांग्रेस वक्फ हिंसा में शामिल होती तो हमारे नेताओं को घर पर हमला नहीं होता। ममता बनर्जी हैं जो कहें कि मुर्शिदाबाद जिले के कुछ ऐसे इलाकों में वक्फ अधिनियम को लेकर थोड़ा बहुत अशांति जरूर हुआ है, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हमारी पार्टी टीएमसी हैं जो वक्फ कानून को सदन में लगातार हैं जो विरोध किए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो लगातार
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे हैं कि ऐसे कानून को लागू न होने दें और अपने गृह मंत्री अमित शाह पर नज़र बनाकर रखें। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रहा है लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री चुप हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो यहाँ भी कहें कि लातों का भूत बातों से थोड़ी माने गए। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो क्या कह रहे हैं। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। योगी आदित्यनाथ हैं जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बीआरएस नेता के कविता भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे कि जब सदन में वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया था तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो उस पर अपनी बात नहीं रख पाए थे। लेकिन सवाल यहीं पर ही आ जाती है कि जब केंद्र सरकार और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए हैं और सदन में विपक्ष के नेता को यह बताने का प्रयास किए हैं कि देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में मुसलमान गरीब क्यों हैं। अगर यही बात सदन में विपक्ष को ना बताकर गरीब मुसलमानों को ही बताकर कानून बनाया जाता तो आज इस प्रकार हिंसा नहीं होता और उसमें 3 लोगों की जान नहीं जाता। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा भड़की है वक्फ कानून को लेकर, उसमें 3 लोगों की जान चल गया, जबकि पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया है और इसमें 15 पुलिसकर्मी हैं जो घायल हो गए हैं। केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए हैं उसको लेकर चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, किसी को राजनीतिक हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पर राजनीतिक नहीं होती है। जब इस प्रकार से हिंसा होती है तो इससे ये भी पता चलती है कि हमारी देश किस दिशा में आगे बढ़ रही है, जो इसकी जानकारी ना हमारे पास है ना आपके पास है। आने वाला समय में क्या होगा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है।